नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। राहुल कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कायर है। उनका दावा है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो वो 15 मिनट के भीतर चीन के सैनिकों को उठाकर 100 किलोमीटर उठाकर पीछे फेंक देते। इधर राहुल गांधी ने यह दावा किया और उधर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी असली 56 इंच वाले नेता हैं देश में भैया। यानी सियासी लड़ाई अब 56 इंच पर आ गई है। हालांकि नोटबंदी, जीएसटी, किसान और कश्मीर से चौकीदार चोर है तक हर बार कांग्रेस और राहुल गांधी को सियासी तौर पर मुंह की कई बार खानी पड़ी है। हाथरस पर भी जमकर सियासी दो हाथ हो रहे हैं, लेकिन वहां दंगे की साजिश का खुलासा हो गया। कांग्रेस भी बैकफुट पर अब नजर आ रही है। दूसरी तरफ गुजरात के सीएम से देश के प्रधानमंत्री तक बिना ब्रेक के 20 साल से सरकार के प्रमुख रहने का अनुभव, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, 3 तलाक का खात्मा, 370 35A को उखाड़ फेंकना के दम पर बीजेपी दावा करती है कि प्रधानमंत्री मोदी की टक्कर में कोई नहीं है। आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा, सवाल यही है कि 56 इंच का जोर किस नेता में है। इसी पर होगी आज सबसे बड़ी बहस। 56 इंच वाला नेता कौन, देश भी जवाब देगा आज। और व्यूअर्स, मेरा अनुरोध है कि आज की इस राजनीतिक बहस में आपको बड़ा, वाकई कुछ बड़ा दिखेगा, कुछ बड़ा मिलेगा। कोई और देश की सेना आई, 1200 स्क्वायर किलोमीटर ले गई। कायर प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश की जमीन किसी ने नहीं ली। हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। 15 मिनट नहीं लगते, उठा के चाइना को 100 किलोमीटर पीछे कर देते। लेकिन मुद्दा सिर्फ इस दावे तक नहीं रुका। इधर राहुल गांधी ने दावा किया और उधर कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस आईटी सेल के हेड रोहन गुप्ता ने ट्वीट किया, असली 36 इंच की नकली 36 इंच को चुनौती। दावा बड़ा है तो सियासत में टकराव भी तय है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, 370 और 35A के खात्मे से लेकर 3 तलाक को उखाड़ फेंकने तक बीजेपी बार बार ये दावा करती है कि कड़े और बड़े फैसलों के मामले में कोई भी नेता पीएम मोदी की टक्कर में नहीं है। ऊपर से गुजरात के सीएम से देश के पीएम तक बिना ब्रेक के 20 साल से सरकार के प्रमुख रहने का अनुभव। वो बालाकोट हो या पुलवामा हो, वहाँ पर आतंकवादियों का सफाया हमारे सुरक्षा बलों ने किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से हुआ। तब इन्होंने क्या बोला था? तब ये सबूत मांग रहे थे और ये सवाल कर रहे थे। भैया, अपने मम्मी और मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय आपने आतंकवादियों और देश के दुश्मनों के लिए क्या किया, पहले वो हिसाब दो। 2014 से लेकर अब तक राहुल गांधी कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी किसान तो कभी रफाल के नाम पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश करते रहे, लेकिन कांग्रेस का हर दांव धराशाही हो गया। इसके बाद मुद्दा आया हाथरस का। राहुल गांधी के साथ प्रियंका वाड्रा खड़ी हुई। हाथरस के मुद्दे पर सीएम योगी के साथ साथ पीएम मोदी को घेरने की कोशिश हुई, लेकिन पीएफआई के दंगे वाली साजिश का पर्दाफाश होने के बाद यहां भी कांग्रेस का दांव उल्टा पड़ गया। षड्यंत्र करके दंगों की, जातीय दंगों की, सांप्रदायिक दंगों की एक लंबी श्रृंखला खड़ा करके अव्यवस्था, अराजकता, आगजनी, तोड़फोड़, इन सबको बढ़ावा देने का जो कार्य कर रहे हैं, दंगा के सरपरस्तों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इन विकास विरोधी चेहरों को बेनकाब करने की आवश्यकता है। हाथरस के मुद्दे पर न्याय और लोकतंत्र का मुद्दा बुलंद करने वाले नेताओं के सियासी चरित्र पर बंगाल को लेकर भी सवाल उठ रहा है। क्योंकि बंगाल में बीजेपी नेताओं की हत्या होती है
तो लोकतंत्र की दुहाई देने वाला कोई नेता न सवाल पूछता है न बंगाल जाता है। लेकिन आज असली मुद्दा यह है कि आखिर देश में 56 इंच के सीने वाला असली नेता कौन है। इसी पर होगी सबसे बड़ी सियासी बहस। 56 इंच वाला नेता कौन? और अब विश्लेषण, 56 इंच के सीने की सियासत का विश्लेषण सुनिए। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक का फैसला सामान्य बात नहीं थी। 370 को उखाड़ फेंकना कश्मीर की तरक्की के लिए सबसे बड़ा कदम था। 3 तलाक का अंत करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के लिए सबसे बड़ी आजादी थी। आज भी पूरे विपक्ष में मोदी के मुकाबले कोई बड़ा पॉलिटिकल चेहरा नहीं है। सिर्फ राजनीति नहीं, मोदी के पास 20 साल का सरकार चलाने का अनुभव है जो बहुत बड़ा है। अब तक प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का हर दांव फेल साबित हुआ है पॉलिटिकली। क्या प्रधानमंत्री मोदी से मुकाबले में राहुल गांधी का पलड़ा भारी है? क्या वाकई राहुल गांधी 56 इंच के हैं और नरेंद्र मोदी कायर है, जैसा राहुल गांधी का आरोप है, कांग्रेस पार्टी का आरोप है? मैं बात करने के लिए सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ आज एक धुरंधर पैनल है। मेरे साथ बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे अभय दुबे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ नेता एसडीपीआई के तस्लीम रेमानी है, काफी सारे सवालों के घेरे में इनकी पार्टी है। संगीत रागी है, संघ के समर्थक है, राजनीतिक विश्लेषक है, प्रोफेसर है पेशे से। मेरे साथ संजय गुप्ता है, शिवसेना के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत अभय दुबे आपसे करता हूं। आपको देश का प्रधानमंत्री कायर क्यों दिखाई देता है? आपके